भारत के पश्चिमांचल का एक प्रमुख राज्य गुजरात। जो अपनी लखोटी और सतरंगी संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहां रास किए जाने की समृद्ध परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसी रास का एक स्वरूप है मणियारो रास। गुजरात के पोरबंदर शहर को यूं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मधरा के नाम से जाना जाता है, किंतु इसी धरा की मिट्टी में भारत की संस्कृति की अनूठी महक मणियारो रास के रूप में सारे देश को महकाती है। रास गुजरात के सौराष्ट्र अंचल का लोक नृत्य है, जिसके कई प्रकार देखने को मिलते हैं। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समुदायों द्वारा रास किए जाने की परंपरा रही है। इनमें से मणियारो रास प्राचीनतम होने के साथ साथ इसके संगीत और विशिष्ट शैलीगत प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। महर ये एक कौम है जो सौराष्ट्र के पेनिनसुला में वेस्टर्न साइड पे बसी हुई है। महर प्रजा जो है वो भी अपने आप में एक विशिष्ट प्रजा है जो गुजरात के सिर्फ इसी एरिया में पाई जाती है। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी महर मिलते हैं, पर ज़्यादातर महर जो माना जाता है कि करीबन 4.5 से 5 लाख ही महर है, वो गुजरात के इस प्रदेश में आज बसे हुए हैं और उनके द्वारा ये नृत्य होता है। मेहर जिस नृत्य में संलग्न है उसे मणियारो रास कहा जाता है। ये एक अनूठा नृत्य है जिसमें नर्तक अपने हाथों में डांडिया लेकर नृत्य करते हैं अथवा डांडियों को ढोल की लय के साथ आपस में टकराते हैं। रास संपूर्ण दृष्टि से एक लोक नृत्य है। केवल इसमें फुर्तीले अंग संचालन से शैली को रास नहीं कहा गया, बल्कि इसके साथ गाए जाने वाले गीतों को भी इसी नाम से जाना जाता है, जिसमें केवल ऊर्जावान आंगिक क्रियाएं हैं जो इस शैली को रास के नाम से जाना जाता है। परंतु उसके साथ गाए जाने वाले गीत को भी इन्होंने यही नाम दिया है। इसकी शुरुआत शरनाई से होती है तथा गायक द्वारा पहले दोहा और बाद में छंद गाए जाने के साथ कलाकार मंच पर आते हैं। मणियारो रास मेहर समुदाय द्वारा किया जाने वाला युद्ध कला से ओतप्रोत नृत्य है। इसकी उत्पत्ति ताल से मानी जाती है जिस पर रास किया जा रहा है। ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा इसमें वीर रस अर्थात शौर्य का प्रदर्शन होता है। इसी कारण इसे युद्ध कला से जुड़ा नृत्य माना जाता है।
मणियारों में लयकारी के साथ विभिन्न प्रकार की संरचनाओं और आंगिक भंगिमाओं की प्रदर्शन के बाद हींच यानी द्रुत ताल पर शौर्य प्रदर्शन के साथ नृत्य का समापन होता है। मेहर समुदाय अपने आप में स्वावलंबी होने के साथ साथ आत्मविश्वासी और सम्माननीय है। ये पोरबंदर में विभिन्न गांवों में बसर करते हैं, जिसे बरड़ा और घेड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेहर के मूल के संबंध में कई अलग अलग राय हैं, जबकि वे स्वयं को मैत्रक अथवा मेहर वंश से मानते हैं, जिन्होंने 470 से 788 सदी तक शासन किया था। मेर समुदाय की 14 जातियां हैं जो ये मानती हैं कि उनका संबंध विभिन्न राजपूत वंशजों से है। महर जाति है, वो क्षत्रिय राजपूत जाति है, राज किया है, वो राजा भी हुआ है और वतन के लिए हमारे बुजुर्गों ने युद्ध किया है। युद्ध के मैदान में जब विजय होता है सर, तो वो विजय के बाद जो आनंद उत्पन्न होता है, जो आनंद आता है, तो उसमें से वो मणियारा रास प्रकट हुआ। इसलिए उसमें वो शौर्य आते हैं। तो युद्ध में लड़के जो आनंद मिला, जो विजय मिला, तो उसमें एक हाथ के वो तलवार लेते हैं, एक हाथ में ढाल है, उसमें से वो मणियारा और ढाल तलवार पैदा हुआ सर। शौर्य रस गुजरात में जो 4 रास के प्रकार अभी भी जीवित है, उसमें सभी अपने अपने प्रोफेशन से लगे हुए हैं, अपने अपने काम से लगे हुए हैं। जैसे कि मेहर ये मार्शल आर्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि वो सैनिकों का फॉर्म है। जो मैंने बताया पटेल या कंडबी या फार्मर, उनकी गतिविधियों का करने का भी एक रास है, जो एक ओरिजिनल फॉर्म है। तीसरे है पटार, जो नाविक है, तो उनके रास में उनकी गतिविधियाँ दिखी जाती है। और चौथा है बूढ़ो रास, जो शेफर्ड्स करते हैं, वो मध्य सौराष्ट्र और उत्तर सौराष्ट्र में प्रचलित है। करीबन 1955 से एक 5वां रास का फॉर्म शुरू हुआ है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर रास करते हैं, जो काफ़ी कृष्ण के गोपरास से नज़दीक है। इसको गोपरास भी कहा जाता है या मिश्र रास भी कहता है। और आज मतलब 50 साल से वो रास भी हो रहा है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। गुजराती भाषा में मणियारो शब्द चूड़ी तथा हाथ कंगन बेचने वाले समुदाय को दर्शाता है। बाद में ये मेहर समुदाय द्वारा दर्शाए जाने वाले डांडिया रास की ताल के विशेषण से जाना जाने लगा। ये मणियारा ताल की एक विलंबित ताल है, जो ढोल और शहनाई की थाप के साथ तलवारों के लड़ने से जुड़ी भंगिमा को विशिष्टता प्रदान करती है। रास में जब ये मणियारा प्रस्तुत होता है और उसके साथ दूसरे रास प्रस्तुत होते हैं, तो इसमें इतना जोम है कि ज़्यादातर चैंपियन यही लोग होते हैं, या मेहर रस करने वाले को ही प्रथम इनाम मिलता है। तो उसी वजह से कुछ दूसरे लोगों ने इसका इमिटेशन करने का, कॉपी करने का प्रयत्न किया है। पर ये जो मेहर प्रजा है, जो उनके खून में है, नृत्य की भंगी जब होती है, तो जिस तरह का उनका मरोड़ है, जिस तरह का उनका वार है, वो दूसरे लोगों से नहीं आ सकता। जो हमारा मणियारा रास है, जो स्टेज पर के मैदान में आते हैं, तो शौर्य रस होता है सर।
सिखाया वो दूसरे को वो सिखाते हैं। यहाँ का भी ग्रुप इकट्ठा करके जुआन लोग को इकट्ठा करके सिखाते हैं, उसका भी कुछ उसमें से पैसे कमाने का कोई हेतु नहीं है, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, पुरानी जो संस्कृति है, ये बचाने के लिए वो भी उसमें गुण, मेरा गुण है, ये गुण उसमें भी आया और वो दूसरा को भी देगा कि अपनी संस्कृति जो बढ़ाओ, वो बढ़ेगी तो गुजरात का नाम रोशन होगा, गुजरात का होगा तो अपना देश का नाम रोशन होगा। तो इसलिए पुरानी संस्कृति रखनी चाहिए, बचानी चाहिए। इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गांव में ही कलाकारों द्वारा बच्चों को गायन व नृत्य का अभ्यास करवाया जाता है। हेलो, बैठना है पूरा मोमेंट से। 1 2 स्टेप निकलना है। हाँ, स्टेप 1 2 स्टेप, सब जल्दी पकड़ो। हेलो भाई, पढ़ता रहो। भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, उन्होंने भी इनको बाहर भेजा है। ये जापान, रशिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड सब जगह जा चुके हैं, अपनी कला की प्रस्तुति की है और बहुत ही सराहनीय रही है। नृत्यकार इन भंगिमाओं को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे उभी फुदड़ी, बैठी फुदड़ी, आंचकों, चबकी, घोटड़ियों व कुदुको। सामान्यतः सभी मुद्राएं व क्रियाएं 3 बार प्रस्तुत की जाती हैं। इसके पश्चात लयकारी बदल जाती है और विलंबित ताल में हींच बजाई जाती है। बाद में जब संगीत उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो ताल बदलती है तथा हींच से चलती अर्थात द्रुत लय हो जाती है। तथा सभी नर्तक एक बार फिर गोल घेरा बनाने के लिए एकत्र होते हैं और उसी प्रकार रास करते हुए मंच से प्रस्थान करते हैं।